हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज का सेशन जो बच्चे हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से बच्चे लेके चलेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के बारे में हम सीखेंगे। जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, आखिर उनको हम किस तरीके से सिंपल मेथड के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ बच्चे हम देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हर एक आइडेंटिटी का प्रूफ बताऊंगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अभी तक अलजेब्रा का टॉपिक नहीं किया है मेरे भाई, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक उठा लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा। अच्छे एक प्रॉपर मैनर में आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बिल्कुल हर एक आइडेंटिटी को समझाऊंगा कि आखिर है क्या चीज। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस बच्चे बनते हैं वो हमारे होते हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होल स्क्वायर और क्यूबिक से रिलेटेड। जैसे आप सभी को पता है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी क्या बनता है बच्चे। आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और अगर मैं क्यूबिक की बात करूं या उससे पहले ये जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, और अगर बच्चे आप इन फर्स्ट और सेकंड, जैसे मैं इसको फर्स्ट कंडीशन का नाम दूं और इसको प्यारे बच्चों में सेकंड कंडीशन का नाम दूं, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा कि a प्लस बी स्क्वायर, मैं फर्स्ट के साथ सेकंड को ऐड कर देता हूं, प्लस a माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2ab से ये -2ab कैंसिल आउट हो गया। तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, वो दो हमने कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। और अगर बच्चे मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे, वो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड रहेंगे। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बच्चे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने बच्चे नोट डाउन करने तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर लिख लिया है तो हम चलें अगले क्वेश्चन की और बच्चे चलें। प्रॉपर्टीज कैसे पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज देखिएगा, हमारी प्रॉपर्टीज बच्चे कहाँ से शुरू होती है। हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन कैसे फॉर्म में होते हैं। देखिए, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल बेसिक सा आपके सामने है। आपको बोला गया है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है। आपको बोला गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है, तो आपको बताना है देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा। एक बार बच्चे इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। एक बार बच्चे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे देंगे। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनने लग रहा है। जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर भाई आएगा। इफ x प्लस 1/x अगर 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो, अगर मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास क्या रहेगा। देखो, x प्लस 1/x 6 है ना। आपको चाहिए क्या है, आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या रहेगा, यही बताना है ना। तो क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या कर देते हैं बच्चे, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर किया, मतलब x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये क्या बनेगा इज इक्वल टू 6 के स्क्वायर की। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू 1/x इज इक्वल टू 36। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप पे ये जो प्लस का 2 बचा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 36 माइनस 2, आंसर क्या बन गया 34 बन गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, हमारे पास आंसर क्या हो गया 34 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरे भाई बन के आ गया। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मैंने विद एग्जांपल बच्चे आपको बताया है। तो प्रॉपर्टी क्या बन के आई प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टी हमारी क्या बन के आई कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आप n के अकॉर्डिंग याद रखना चाहें, n कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई। आप k के अकॉर्डिंग याद करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट ने k के अकॉर्डिंग याद कर रखा होगा, आप n की जगह पे वो तो एक नाम रख रखा है, वेरिएबल है आपके पास, तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा सीधे, है ना। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, 6 दिया था ना, तो आपको पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए है, तो 6 के स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो गया, 36 में से बच्चे आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आ गया, 34 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। पहली प्रॉपर्टी क्लियर, पहली आइडेंटिटी क्लियर। अब अगर मैं इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बच्चे कहना चाहूं, देखो क्या निकल के आया, इफ x माइनस 1/x अगर आपको n दे रखा है तो क्या हो जाएगा, देन x स्क्वायर, अब स्क्वायर करोगे तो बच्चे ये प्लस ही रहेगा, लेकिन -2a भी बनना था ना, वो x से x कट गया, वो माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² n स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास बन के आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये दो प्रॉपर्टी बच्चे हमारे पास पहली है, ये है स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, ये है बच्चे हमारी क्या, स्क्वायर की फॉर्म में। अब अगला पॉइंट बच्चे आपको क्या ध्यान रखना होता है, देखिएगा, यहां तक बच्चे पॉइंट क्लियर है आपके पास, स्क्वायर के बारे में मैंने बात यहाँ पे की है। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू वो आपसे एक बात पूछेंगे, आपको बोला गया कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा। एक बार जल्दी से जल्दी सोच समझ के बच्चे इसका आंसर दीजिएगा, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, पावर 4 है, तो देखो x प्लस 1/x है, ये 3 है, तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर में से 2 घट गया, क्या आ गया, 7 आ गया। पहला पॉइंट ये आ गया प्रॉपर्टी से। अब ये जो x की पावर 4 है, ये जो बच्चे x की पावर 4 है, ये क्या है, x स्क्वायर का भी तो स्क्वायर है ना, मतलब इसके बाद मेरे को एक बार फिर से स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और फिर से स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 क्या हो गया, 7 स्क्वायर माइनस 2 हो गया, 49 माइनस 2, रिक्वायर्ड आंसर इज 47। हमारा आंसर बच्चे क्या आ गया, 47 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड बच्चे आंसर बन गया। क्लियर है भाई, आइए बच्चे बात समझ में, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बच्चे बता दीजिए। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर होगी ना, कैसे है, बिल्कुल सिंपल सी बात बताई है बच्चे मैंने, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती क्या कर जाते हैं, यहाँ पे आपको पता चला 9 में से 2 घटाया, फिर मैंने 7 के स्क्वायर में से मैंने फिर से 2 घटा दिया। अब इस क्वेश्चन में बच्चों से क्या गलती हो जाती है वो बात मैं करता हूं। देखो आपको बोला गया, अब इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, ये हमारा बच्चे किसके इक्वल बनेगा, x माइनस 1/x और x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 क्या बनेगा। जो स्टूडेंट बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और उसका बेस मैं तैयार करवाने लग रहा हूँ। और जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं, वो बच्चे इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम है उनके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मेरे भाई इस सेशन में से आपका क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में बच्चे टकरा सकता है आपको, ठीक है।
अब देखिए बात क्या रही, x माइनस वन बाई एक्स क्या है हमारा 3 के इक्वल है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4। तो बच्चों क्या पता है आपको कि x माइनस वन बाई एक्स अगर 3 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 हो गया ना। आपकी बार माइनस वाले में उधर जाके क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 3 के स्क्वायर में 2 जुड़ गया, 9 जमा 2 क्या बन गया, 11 बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए है, एक्स रेज टू पावर 4 चाहिए है। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस है 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4। अब क्या हो जाता है, अब हम गलती क्या कर जाते हैं कि सर माइनस वाला केस था तो उधर जाके +2 हो गया। अब फिर से क्या कर देते हैं कि 11 का स्क्वायर और उसमें प्लस का 2 कर दिया, 121 और 2 123 आंसर बता देते हैं। और बच्चे देख लेना ऐसे क्वेश्चन में ये ऑप्शन जरूर दिया मिलेगा जो कि आपका गलत हो जाए। गलत क्यों हो गया भाई, आप स्क्वायर अब कौन सी कंडीशन का करोगे, प्लस वाली कंडीशन का करोगे ना। और प्लस वाली कंडीशन में तो इधर +2 बनेगा, तो वो उधर जाके क्या होगा, माइनस का 2 होगा ना भाई। ठीक है, आप माइनस वाले से स्क्वायर पे थोड़ी जा रहे हो, आप तो प्लस वाली टर्म है, आप उसी का स्क्वायर देखने लग रहे हो ना बच्चे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 123 आंसर न होके हमारा आंसर क्या आएगा, 119 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आंसर क्या हो गया, 119 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर वही बन गया। ठीक है, अब ये तो बात हमारे पास क्या हो गई पावर 4 वाला केस। ठीक है, स्क्वायर मैंने बता दिया, पावर 4 मैंने बता दिया। अभी मैं बिल्कुल सिंपल केस बताने लग रहा हूँ। कुछ केस ऐसे भी आते हैं, x प्लस 3 बाई एक्स ऐसे बोल दिया जाता है कंडीशन, या 2x प्लस 1 बाई 3x, ऐसे सिचुएशन आपको दी जाएंगी। ठीक है, उन सभी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपका बिल्कुल बेस तैयार करवाने लग रहा हूँ। पहली बात समझ गए, आपको कैसे जाना है स्क्वायर वाला केस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पे, और पावर 4 पे कैसे जाना। अब क्या हुआ, स्क्वायर वाला केस देके आपसे क्या पूछ लेंगे, आपसे प्लस या माइनस वाली सिचुएशन पूछ लेंगे। तो देखिएगा सिचुएशन कैसे, आपसे बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको बोला गया कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, इज इक्वल टू 14 है, then find x minus 1 by x किसके इक्वल बनेगा, then find x minus 1 माइन x minus 1 by x किसके इक्वल रहेगा। कीजिए आप प्यारे बच्चों सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको 14 के इक्वल दे रखा है, तो x माइनस 1 बाई एक्स आपको बताना है, क्या आपके पास रहेगा। बताए क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें बच्चे, देखिए क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और जितने भी स्टूडेंट बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सभी को इतनी बात बच्चे जरूर कहना चाहूंगा, आपको नीचे स्क्रॉल में ये जो एक तरीके से आपका है एडवर्टीजमेंट है या जो भी है, यहाँ पे आपको दिखाई देने लग रहा होगा पीडीएफ, जो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है, या बच्चे जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, जो आप डाउट शेयर करना चाहते हैं, सॉरी, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय रिंकू सर को जरूर ज्वाइन। आपको मेरी अपकमिंग क्लासेस की, अपकमिंग बैचेस की, और जो भी बच्चे पीडीएफ हैं वो सारी की सारी वहाँ। हरियाणा एसएससी के लिए भी आप प्रिपेयर करने लग रहे हैं, तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये हम सीख तो लेते हैं लेकिन हमको कंटेंट नहीं मिल पाता। बच्चे कंटेंट भी है वहाँ पे, आप फाइल जाइएगा, आपको बहुत सारी आपको वीडियोस और पीडीएफ बच्चे आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में अब डिग्री जब छोटी होने लग रही है भाई, अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को रिलेट नहीं कर पाते हैं, जब डिग्री छोटी होने लग रही है तो क्या किया जाए। तो बच्चों मैं ये नहीं कहता कि आप डिग्री छोटे होने के लिए आप कॉन्सेप्ट को चेंज करो, आप उसी बात को पढ़ लो। हमको उसकी वैल्यू चाहिए ना, वो वैल्यू मान ली मैंने, x माइनस 1 बाई एक्स है, वो मैंने k मान लिया, कुछ भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है बताइए। आप कहेंगे सर के स्क्वायर प्लस 2 होता है, और के स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या गिवन है, 14 गिवन है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो के की वैल्यू क्या आ गई, √12 आ गई बच्चे, यस और नो। मतलब 4 इंटू में 3 और इसका रूट करेंगे तो
हमारा आंसर क्या हो गया, 2√3 हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाले पाएंगे, 4 निकाल दिया होगा बहुत सभी। ये 4 वैल्यू आती अगर ये x+1/x होता तो। ठीक है, छोटी वैल्यू पे जाना है तो हमारे पास क्या हो गया, 2√3 हो गया। अब ये तो सोचो, ये माइनस वाले केस में 2 जुड़ के बना है। अगर 2 जुड़ के 14 बना है तो अगर नहीं जोड़ते तो वो 12 होता स्क्वायर। और हमको वैल्यू चाहिए तो रूट हो जाएगा 12 का। 12 का रूट क्या होता है, 2√3। ऐसे सोचना है भाई आपने वैल्यूज को। यस और नो, क्लियर है ना ये बात है, किस तरीके से बताइए। और बच्चे बड़ी डिग्री से छोटे पे आना है ना, मैं तो यही बात कहूंगा, 1 सेकंड 2 सेकंड आपकी ज्यादा लग जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट शुरू में स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब एक बार आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए ना, आपने कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे कर लिए ना, फिर आपको ऐसे हो जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन में तो यह बात लगनी थी। ठीक है, तो बेटर है बच्चे आप छोटे वाली वैल्यू से ही पकड़ के चलो। उसको मान लो कोई वेरिएबल के मान लो, एन मान लो, वो आपकी मर्जी, और उसके अकॉर्डिंग हम बड़ी वैल्यूज पे चले पड़ेंगे। समझ गए, क्लियर है बच्चे ये पॉइंट। बड़े अगले केस की और चले ना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा, ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ने वाला। एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपको बोला गया है x² इफ, x² भी नहीं, अब की बार थोड़ा सा और लेंथी बनाते, इफ x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 194 है, इक्वल टू 194 है, तो आपने बताना है देन फाइंड x+1/x। तो x+1/x हमारा किसके इक्वल बनेगा, तो आपने बच्चे बताना है x+1/x हमारा किसके इक्वल रहेगा, बताओ। x की पावर 4 जमा में 1/x की पावर 4 है, तो आपने बताना है कि x+1/x क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी बताएं, मुश्किल लगा, कोई बात नहीं है, छोटे वाली वैल्यू को लेके चल पड़ते हैं। x+1/x n माना, तो x² + 1/x² क्या हो गया, n² - 2, ये तो वर्बली हो गया होगा। और x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 क्या हो गया, इस वैल्यू के स्क्वायर से 2 कम। ऐसे ही बात बनी ना, इस वैल्यू के स्क्वायर से भी 2 कम, जो ये आएगा उसके स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, और ये जो प्लस का 2 है वो उधर आके -2, और ये वैल्यू क्या होगी 194। तो n² - 2 का स्क्वायर 196। तो n² - 2 कितना हो गया, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ 14 हो गया, तो n² 16 हो गया, और n की वैल्यू 4 हो गई। बस ऐसे सोच सकते हो भाई। अगर आपको बड़ी वैल्यू से छोटी पे नहीं जाने आ रहा, मैं कहता भी नहीं आप बड़ी वैल्यू से छोटी जाओ, आप छोटी वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। एक कॉन्सेप्ट भी आपके पकड़ में आ गया ना अच्छे से, चाहे फिर उससे छोटे से बड़े पे जाना है या बड़े से छोटे पे आना है, वो आप आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ है, यस और नो, एक बार जल्दी से जल्दी बताएंगे भाई। सभी को ये बात क्लियर है या नहीं, अभी जल्दी से जल्दी बता दीजिए बच्चे, सभी को समझ में आया होगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं, अभी एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ठीक है, स्क्वायर और डिग्री 4 वाला कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, इसके जो अदर कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चे हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे, सारी की सारी बातें आपको मैं समझाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। अभी मैं चाहता हूं एक बार आप अपने सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें, एक बार बच्चे आप सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें। ठीक है, अब एक तो पॉइंट हो गया बच्चे ये, x+1/x से स्क्वायर पे जाना है, पावर 4 पे जाना है, क्लियर। अब बात आई क्यूब पे, क्यूब पे कैसे जाना है। तो बच्चे क्यूब की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लेके चलेंगे, ये बनता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, या अगर इस 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये बन जाएगा। और अगर बात हमारे पास क्या हो, a माइनस बी का क्यूब हो, तो ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू में a माइनस b, और इस 3ab की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया 3a² b प्लस 3ab²।
तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हमारे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये बच्चे हमारे रहेंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे हमारे पास है बात बच्चे बन सकती है। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। अब हम यहां तक बता दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है बच्चे टेलीग्राम चैनल पे आप बेझिझक अपने डाउट शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही बच्चे मैं फ्री होऊंगा उनको चेक करूंगा, मैं आपके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इतनी बात मैं जरूर कहता हूं, आज अगर आप अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक से सीखते हो ना, पहले आपने सीख रखा है नहीं सीख रखा, कैसे भी है जो भी बात है, आज आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर पहले सीख रखा है तो और स्ट्रांग हो जाएगा, और जिनको नहीं आता वो फर्स्ट टाइम सीखने लग रहे हैं, तो इतनी मेरे को उम्मीद जरूर है कि आप ऐसा सीख जाएंगे कि अलजेब्रा को तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज है हमारी। देखिएगा, पहला केस हमारे पास क्या है, आपके पास हम लेके चलते हैं कि इफ x प्लस 1/x, प्रॉपर्टी समझा देता हूं मैं, इज इक्वल टू n है, देन x क्यूब प्लस 1/x³ किसके इक्वल बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। चलिए देखते हैं कि किसके इक्वल होनी चाहिए ये वैल्यू। x प्लस 1/x n दे रखा है, अब क्यूब चाहिए ना बच्चे, आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए है, तो क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड ना, दोनों साइड क्यूब किया, तो x प्लस 1/x का भी क्यूब करना है, और उधर हमारा n का क्यूब हो गया, तो a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू में a प्लस बी इक्वल टू n क्यूब। x से x कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे इसकी तो वैल्यू हमको पता है ना, x प्लस 1/x की तो क्या थी इसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू n थी ना, तो x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू n क्यूब हो गया। तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या आ गया, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ n, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ n आ गया। ठीक है, तो बच्चे जब भी ये कंडीशन होती है x प्लस 1/x अगर n होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ हमारा क्या बन जाता है बच्चे, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ n बन जाता है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ n बच्चे हमारा बन जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, x क्यूब प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। ये है क्यूबिक फॉर्म में पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब आपको क्या बोला गया कि इफ x माइनस 1/x अगर n है, x माइनस 1/x अगर n है, तो आपसे क्यूब पूछेंगे, देन x क्यूब माइनस ही बनेगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव टर्म के लिए क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के लिए क्यूब आपके पास नेगेटिव होता है, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। सेम प्रूव रहेगा, वैसे ही बच्चे आपने वैल्यूज को चेंज कर देना। ठीक है, n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ n बच्चे हमारा बन जाए। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी सभी को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, यहां तक सिचुएशन किस तरीके से आई है हमारी, ये सिचुएशन क्लियर होगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम देख सकते हैं, मैं ये पूरा पॉइंट लिख देता हूं जिसपे हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन बेस है। बेस ये दो प्रॉपर्टीज है हमारी रेसिप्रोकल फॉर्म वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, क्या क्या दो प्रॉपर्टी, कि अगर हमको इफ x प्लस 1/x गिवन होगा n के इक्वल, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो क्या बनेगा एक बार बताओ फिर से, n स्क्वायर माइनस 2 एंड x क्यूब प्लस 1/x³ क्या बनेगा, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ n बन जाएगा, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ n बन जाएगा। और अगर माइनस वाली फॉर्मेशन बच्चे हमको दे रखी है, इफ x माइनस 1/x अगर n दे रखा है, तो क्या क्या आइडेंटिटी बन के आई, देन
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, एंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस बन जाएगा ना, नेगेटिव वाले में तो क्यूब हमारा नेगेटिव होता है, x³ माइनस 1/x³ n³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर n। ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारी सबसे बेसिक। ठीक है, बाकी पावर 4 चाहिए है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पावर 5 चाहिए उसके लिए भी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पावर 6 चाहिए उसके लिए भी ये, पावर 7 चाहिए उसके लिए भी ये। ठीक है, ज्यादातर आपके क्वेश्चन मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा पावर 7 तक रह जाएगा। हाँ, फिर आएगा ना, फिर तो ऐसे आएगा x की पावर 35, x की पावर 100, x की पावर 96, x की पावर 71, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज कंडीशन ऐसी दे रखी होगी जहां पे आप वैल्यू को पुट कर सकोगे, आपको x की वैल्यू डिफाइन होगी। यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, x प्लस 1/x4 लिख दूं मैं, x को डिफाइन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, रूट में वैल्यू आएगी, क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन वहां पे जब पावर बहुत ज्यादा पूछ रखी होगी, वो सिचुएशन ही ऐसी दे देंगे जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आखिर x की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, आखिर x की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है। ये दो कंडीशन क्लियर, स्क्वायर पे पहुंच गए, क्यूब पे पहुंच गए, पावर 4 पे पहुंच गए। ठीक है, अब बात करते हैं पावर 5। पावर 5 हमसे कैसे पूछी जाएगी, प्रूफ ही बताऊंगा उसका भी। आपको गिवन क्या होगा बच्चे, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, n नहीं लिखता, कई बार स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, मेरे वाले x और n को एक जैसा मान जाते हैं, मेरा x लिखने का स्टाइल भी वैसा ही और n लिखने का स्टाइल भी वैसा ही। ठीक है, तो हम अलग अलग नाम दे देते हैं, एक x रखते हैं और एक k रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो आपसे पूछेंगे देन x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्या बात रहेगी हमारे पास। अब बच्चे यहाँ पे पावर 5, देखो पावर 4 तो बन गई, स्क्वायर किया और फिर से स्क्वायर कर दिया, पावर 6 बन गई, स्क्वायर किया उसका क्यूब कर दे या क्यूब करके फिर स्क्वायर कर दे, पावर 6 बन गई है ना। लेकिन पावर 5 कैसे आई, पावर 5 तो तभी हो सकती है ना जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब किया जाए, ताकि बेस सेम है और फिर बेस सेम हो, अगर पावर जुड़ जा रहा है, 2 और 3 जुड़ के पावर है 5 बन गई, 2 और 3 जुड़ के पावर है 5 बन गई। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट कर सके हैं इस प्रॉपर्टी से, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड आउट कर सके हैं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इनकी अगर मैंने प्रोडक्ट करी, क्या है, एक्स स्क्वायर की और एक्स क्यूब की गुणा एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर की और 1/x³ की गुणा 1/x, 1/x² की और एक्स क्यूब की गुणा एक्स, 1/x² और 1/x³ की गुणा 1/x की पावर 5। हमने तो बस इतनी वैल्यू चाहिए ना, x की पावर 5 जमा में 1/x की पावर 5, या वैल्यू तो हमने ना चाहिए ना, x जमा 1/x, तो इसने तो हटावेंगे आप, हटावेंगे किस हिसाब से, या अपन इधर लेकर आनी पड़ेगी। तो क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस क्या हो गया, x प्लस 1/x हो गया, तो बच गया क्या इधर, x की पावर 5 जमा में 1/x की पावर 5 बचेगा। ठीक है, तो यह हो गया भाई हमारी ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1/x क्या हो जा रहा है, एक्स की पावर 5 जमा में 1/x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, माइनस होगा ना इधर, तब भी यही बात, वो बस यहाँ पे बदल जाओगा, क्योंकि माइनस वाली चीज है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ आओगा ना। और इससे प्रॉपर्टी है भाई, आपने एक पॉइंट और लिखना है, क्या, एक्स की पावर 7 जमा 1/x की पावर 7 है, क्यों क्या आ जाओगा, अब सोचो 7 कैसे बनेगा, 7 कैसे बनेगा बताओ, 7 कुकर बनेगा पावर में, स्क्वायर करके क्यूब करा पावर 6 बन गई, पावर 5 तो स्क्वायर की क्यूब करना पड़ेगा, पावर 4 निकलना आवा है ना, तो क्यूब वाले की पावर 4 की गल मल्टीप्लाई कर दिया, जो
ये होगा, ये घट जाओगा, है ना, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x प्लस 1/x, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बच्चे बन जाएगा। ठीक है, सीधी प्रॉपर्टी यार मेरे भाई, एक बार समझ लो, एक बार याद कर लो कि आखिर चीज है क्या, कैसे है, एक बार प्रूफ समझना है, बाकी तो फिर क्वेश्चन आया ओहो ये इतना इजी क्वेश्चन है और उसमें पुट कर देना है, वैल्यू माइंड में घूमेगी, एक बार अगर प्रूफ याद कर लिया तो कि यो फॉर्मूला था इस, कर ले भाई, यो पुट करा, अर्धे मारा, एस हरियाणा एसएससी के मुंह पे, है ना, ये सवाल पूछेगा, अलजेब्रा पूछेगा हमारे पे, आप ना डरते, पूछ ले जो भी है ना, फिर तो सीधे उत्तर दे दोगे। क्लियर है भाई ये बात है, आ गई समझ में, बड़े अगले केस की ओर। अब हो गया ये तो बच्चे डिग्री पे, जब डिग्री 2 3 4 5 6 7 दे रखी हो, इधर तक ही पूछ सकते हैं, ज्यादा वो पूछेंगे। तो अब आए हम अगले केस। अगला केस बच्चे हमारा क्या है, जब सेम डिग्री हो लेकिन साइन चेंज करना हो। सेम डिग्री कैसे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे बच्चे कि इफ x प्लस 1/x 7 है, देन फाइंड x माइनस, देन फाइंड x माइनस 1/x की। अब ऐसा क्वेश्चन, मतलब उसी डिग्री, डिग्री वही है, एक ही है, x की पावर 1 था और माइनस में भी y पावर है, क्या कर देंगे यार, 6 देगा, माइनस वाले में भी 6 पूछ लेंगे, माइनस वाले में भी 6 पूछ लेंगे, तो ये चीज है हमारे पास है। अब इसको आपने सोल्व करना है, तो x प्लस 1/x 7 है और आपने बताना क्या है, x माइनस 1/x बताना है, क्या बताना है, x माइनस 1/x। तो बच्चे पहली बात क्या आई हमारी, जो अपना है स्क्वायर और क्यूब सारा, तो उससे का लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस वो है, कैसे सहारा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो हमारे पास क्या आया, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47 हो गया। उन 7 के स्क्वायर में 2 घटा दूं, क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने फिर भी दोनों साइड एक और काम कर दिया, -2 दोनों तरफ कर दिया, -2 दोनों तरफ क्यों करा, या वैल्यू क्या है, या वैल्यू इसका स्क्वायर है, x माइनस 1/x का स्क्वायर है, या क्या है, x माइनस 1/x का स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, 45 के, तो x माइनस 1/x क्या आ गया, √45, √45 मतलब 9 गुणा 5, 9 का रूट तो 3 हो गया, तो 3√5 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आंसर आ गया बच्चे, 3√5 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बता दो, आई है बात समझ में, क्लियर है या नहीं है, समझ गए ना बात। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, रूट किसका हुआ, 45 का, जो 7 के स्क्वायर थे कितना कम है, 4 कम है ना, 2 तो शुरू में घटाया था, 2 अपन और घटा दिया, तो बच्चे प्रॉपर्टी क्या बन के आई, प्रॉपर्टी लिखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या बात हमारे पास, इफ x प्लस 1/x अगर n होगा, देन x माइनस 1/x क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट, तो x माइनस 1/x क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट। और ये बात ध्यान रखियो मेरे भाई, यार डिग्री चाहे कितनी हो, बस प्लस तो माइनस पे जाना, माइनस तो प्लस पे जाना, यह प्रॉपर्टी लग गई, चाहे पावर 6 दे रखी है, चाहे पावर 7 दे रखी है, चाहे पावर 8 दे रखी है, ठीक है, सेम बात रहेगी। तो पहला केस तो ये हो गया, अगला केस क्या होगा अपना, अगला केस क्या होगा, अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पे इफ x माइनस 1/x अगर n है, देन x प्लस 1/x, अब क्या होगा, जुड़ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट हो जाएगा, ठीक है, यह प्रॉपर्टी और थी अपनी काम की। क्लियर है, बेसिक प्रॉपर्टी वही मैंने बता दी आपने। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, कॉपी पेन लो,
तैयार हो जाओ। ये सोचो कि सर रिकॉर्डेड सेशन है, कुछ नहीं है। अरे भाई ये बात कुछ नहीं होती, लाइव क्लासेस को भी आप बहुत सारे स्टूडेंट बाद में देखते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक अटैचमेंट होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ सर हमको पढ़ना है, कोई बात नहीं है, ऑनलाइन है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, कोई इशू नहीं। आपके मन में ये होना चाहिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ आ गया समझ में, थोड़ा बैठे बैठे क्या करो, हाँ जी सर आ गया समझ में, मन मन में बोल लो। जब रिलेट कर पाओगे क्लास से, ना तो ऑनलाइन क्लास में क्या मजा, बहुत पढ़ी है, सारी देख सको आप। लेकिन जब तक आप टीचर से ऐसे टीचर लग रहा है कि बार बार मैं पूछूं भाई आ गया समझ, मन में करो हाँ जी सर आ गया समझ, ठीक है। ना रहा तो भाई मैंने बता दिया, टेलीग्राम हो गया, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो कि सर ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो, मैं फिर तो बता दूंगा ना, तो भाई बैक करके एक बार देख ले, फिर समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना हो तो कल के सेशन में डाउट ले देख लूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में चलना है। अब क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताओ। एक्स बटे वाई जमा में वाई बटे एक्स बराबर है 5 के है, बराबर किसके है, 5 के है, सॉरी, ठीक है। तो आपने बताना है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, इसकी वैल्यू बता दो भाई, जल्दी से जल्दी के वैल्यू बनेगी इसकी, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। अब एक बात देखो, ये रेसिप्रोकल है ना, वो भी x प्लस वन बाई एक्स था, और यो भी अपना वही चीज है, x बाई वाई है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल चाहिए, कि स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर वाले में तो सोचना ही नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के कह दोगे, 5 के स्क्वायर में तो सर जी 2 घट गया, ये आंसर आ गया 23 आंसर आ गया। सेकंड में उत्तर आना चाहिए, तो देखते ही इतनी आप तो आइडेंटिटी फार्मूले लिखवा दिए, तो भाई कटाघट आंसर बताओ, ठीक है। क्लियर ना, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, x प्लस वन बाई एक्स टू है, x प्लस वन बाई एक्स हमारा 2 है, तो आपने बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। क्या प्रॉपर्टी भाई, ध्यान से समझ लो एक बार, क्योंकि यह चीज जरूरी है। एक्स प्लस वन बाई एक्स 2 है, तो एक्स स्क्वायर है पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये तो आप बता ही दोगे कि सर 2 के स्क्वायर में तो 2 घटा दो, चलो घटा दिया, 4 में तो 2 गया, कि उत्तर आया 2 ही आंसर आया ना। तो बच्चे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब पावर बहुत बड़ी आएगी ना कुछ आप तो सोल्यूशन देंगे मैं, कि एक्स की वैल्यू पुट कर सकूं। ये क्वेश्चन उससे टाइप का है भाई, बात ध्यान रख लेना। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर हमारा 2 होगा, देन इसका मतलब है एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, और जो भी चीज पूछ रखी है उसमें एक्स की जगह पे 1 रख दो, ठीक है। और अगर बच्चे क्या हो, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस का 2 हो, तो इसका मतलब हो यार भाई एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 है, तो एक्स की वैल्यू बच्चे क्या है, माइनस के 1 है। तो जो भी पूछ रखा है फिर उसमें क्या रख दोगे, -1 पुट कर दोगे, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में था, अब वो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिग्री ज्यादा दे देंगे, की पावर 10 जमा 1 बटे एक्स की पावर 10, बालक सोच जाएगा ओहो 10 तो रिंकुश मास्टर ने करवाया ही नहीं, इब के करा हम, 10 सोच लेंगे, 12 सोच लेंगे, 13 पे आगे फिर अटक जाएंगे। भाई इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, जब भी यह चीज आ जाए, एक्स प्लस वन बाई एक्स 2 आ गया, या एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस 2 आ गया, तो के पुट कर दोगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर दोगे, और वैल्यू को सॉल्व करके देख लोगे, ठीक है भाई। समझ गए इस पॉइंट को, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है, क्या गिवन है कि 2x माइनस वन बाई टू एक्स। अब देखो, अब बात बदल गई ना, अब बदल गई बात, ठीक है। अब हमारे पास बात बदल गई, क्या आया, अब कंडीशन देखो, अब तक हमारे क्या थे, सीधे रेसिप्रोकल थे और हमने कर दिया था सोल्व, काम चल गया था। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। 2x माइनस वन बाई टू एक्स दे रखा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ठीक है। ये प्रॉपर रेसिप्रोकल फॉर्म है या नहीं है, प्रॉपर रेसिप्रोकल फॉर्म है ना, 2x है तो वो 1/2x है, उसका रेसिप्रोकल है। तो भाई सीधा क्या इसको आप कि सर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर क्या आ गया, 6 के स्क्वायर में 2 जुड़ गया, 36 में 2 जुड़ गया, क्या आंसर हो गया
38 आंसर हो गया। 6 के स्क्वायर में 2 जुड़ के क्या आंसर आ गया? 38 हमारे पास है आंसर आ गया। ठीक है, यह बात आ गई समझ में? 2 जुड़ के आ गया हमारे पास 38। अब बात देखो, हमारे तो पूछा क्या गया, हम तो क्या आ गया कि वैल्यू बताओ किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। वैल्यू तो हमने इसकी बतानी है ना, किसकी बतानी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। यार तो ये 4 ऊपर आ गया, यार नीचे 4 चाहिए है, तो 4 तो भाग कर दो इसने। 4 तो भाग करते क्या बनेगा दोनों साइड, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया नीचे 4 एक और है और एक और 4 लिया तो 4 गुना 4 16 हो गया। 16 एक्स स्क्वायर बराबर है 38/4। 2 तो कट गया, उत्तर क्या आ गया? 19/2 हमारे पास आंसर हो गया। एक तो तरीका हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास ये वाली बात क्लियर हुई या ना हुई, एक बार बता दो मेरे भाई। ये वो वाला क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्लियर है ना कंडीशन? क्या जो जिस चीज है भाई वो तो देखनी पड़ेगी कैसे आवा है, वो तो है नहीं कि आप चलेगा इसी देर अपना काम चल जाएगा ना। ठीक है, प्रॉपर मेथड समझो, कॉन्सेप्ट बताया है, इसीलिए मैंने इतना कॉन्सेप्ट वही शुरू में टाइम दिया, ताकि क्वेश्चन अगर घूमे भी, क्वेश्चन की केवल आप ना घूमो, इसलिए मैंने वो चीज शुरू में बताई भाई, पूरा पूरा प्रूफ समझाया कैसे चीज। ठीक है, क्लियर है यह बात? दूसरी बात हमारे पास क्या रहा है भाई, अगर हम देखेंगे दूसरी बात हमारे पास क्या बनेगी, अगर इस कंडीशन में देखेंगे। आप ये देखो, आपने स्क्वायर किस चीज का चाहिए है? मान लो आपके माइंड में नो आया कि सर डिवाइड करे तो हमारा काम ना चलता। ठीक है भाई, डिवाइड करना ना अंदा समझ में हर एक बालक का है। शुरू में भी डिवाइड कर सको, देखो शुरू में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है कैसे चेंज आओगा। वो स्क्वायर किसका है? वो एक्स का स्क्वायर है प्लस 1/4 एक्स का स्क्वायर है ना? यह बात है ना? यह वैल्यू अपन ने चाहिए, मतलब यार है भाग में 2 और चाहिए, तो 2 तो भाग कर दूं मैं उस चीज ने तो क्या बन गया? 2 तो भाग करा तो मेरे पास आ गया x माइनस 1/4 एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। अब स्क्वायर करो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? 9 हो गया। यो 1/2 हो गया, माइनस का 1/2 उधर जाके जुड़ेगा, 9 और आधा 9.5, 9.5 ने क्या कहोगे भाई? 19/2 तो ही कहोगे। 9 जमा में 1/2 लघुत्तम लिया, 18 जमा 1 के उत्तर आया 19/2 आया या नहीं आया? क्या आंसर हो गया? ए ऑप्शन बच्चे हमारे पास आंसर। क्या आंसर बन गया भाई? ए ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरे भाई आ गया। ठीक है, क्लियर है यह बात सारा का? समझ में आ गई? इस तरीके का देखना है। ठीक है, ये वाला बच्चे आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए मैंने, पहले स्क्वायर करके वो डिवाइड करना सिखा दिया, शुरू में डिवाइड करके स्क्वायर करना सिखा दिया, दोनों बात बता दी। अब चला अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने, 4x प्लस 1/5x, ये तो इजी सा है, इज इक्वल टू 8 है। तो आपने बताना 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है भाई। तो इस चीज ने कैसे सोल्व करोगे, सोचो कैसे सोल्व करोगे भाई? देखो सीधा स्क्वायर है ना, 4x का स्क्वायर और 5 का सीधा है, बस क्या हो जाओगा कि 16x स्क्वायर जमा में 1/25x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 घटा 2ab, ये जो जमा का 2ab इधर था वो उधर जाके घटा करे ना, तो ये 4 दूनी 8, 8 ने 5 तक भाग करो, ये कितना होगा? 1.6, 64 में तो 1.6 गई तो कितना आ गया? 62.4 हो गया आंसर, ए ऑप्शन बन गया। ठीक से भाई, समझ गए बात ने? कौन सा आंसर हो गया हमारा? ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन। ठीक है, अब थोड़ी सी कितना नुकसान पहुंचा सकते, हमने ध्यान ना देते, माइनस का प्लस कर देते और 1.6 कर देते, उत्तर 65.6 बन जाता। और सोचो ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन है हमारा तो आ गया ठीक उत्तर, अरे ला देंगे 65.6 उत्तर लगा के आएंगे कि सर आज तो अलजेब्रा क्वेश्चन पूछ रखा था और इतना इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन था वो, तो हमने जब भगा गया ठीक से। लेकिन वह बात तो नहीं है ना भाई, ये छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती ज्यादा से ज्यादा है, इन तब बच के, सिल्ली मिस्टेक जिनको नाम दे देते हो। ठीक है, सिल्ली मिस्टेक से बच के रहना है, छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। कहीं ये सोच जाओ इजी क्वेश्चन होता है, इन ऐसे क्वेश्चंस में
कॉन्सेप्ट सबके स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां बहुत हो जाती हैं, तो उनसे बचना है मेरे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, 6x जमा में 1/4x बराबर है 7 के, तो 36x² जमा में 1/16x, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। बताओ क्यों नहीं चाहिए इसकी वैल्यू, क्या बनेगी मेरे भाई, सोचो एक बार। ये 10 स्क्वायर है ना, 6 का 36 बने, 4 का 16 नीचे है, क्योंकि नु बात जावा है, तो कितना हो गया 36x² जमा में 1/16x², ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर में थे 2ab घट जाओगा, यस और नो, x तो x कट गया, अरे 6 दूनी 12, 12 इस 4 थे 3 पे कट गया, तो 49 में तक गए 3 गए, उत्तर क्या आ गया भाई 46 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, क्या आंसर बन गया, डी ऑप्शन बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आई है, क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से दूसरी साइड ले जाकर 2ab घटाना हुआ है, और तो नहीं होने लग गए, क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है, आइए बात समझ में। ठीक, वो माइंड में होना चाहिए, प्लस वाला केस है उधर जाकर 2ab माइनस हो आ रहा है, और माइनस वाला केस है तो उधर जाकर 2ab प्लस हो आ रहा है, माइंड में होनी चाहिए वह कैलकुलेशन इतनी, तो ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए शुरू में, इसीलिए मैंने आपको प्रूफ समझाया कि आप बातों को पकड़ सको। ठीक है, क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ू, चल अगले क्वेश्चन पे, और नोट्स बना लियो मेरे भाई, तेरे में बढ़िया बात है नोट्स बनाना। ठीक है, कोई मास्टर की रामबाण कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं आवे, जो आपके नोट्स है ना उन तो बढ़िया ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं होता। एक बार सीखो, एक बार हम गाइड करने के लिए हैं, हम पढ़ाने के लिए, एक बार सीख लिया मेरे तब पढ़ लिया या किसी और टीचर से पढ़ लिया, कहीं भी पढ़ो, पढ़ लो एक बार अच्छे से, पर नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, 11वीं 12वीं वाला काम तो है नहीं, क्लास में किसी छोरी पे मांग लोगे कॉपी और कह दोगे ये बन दी है, फोटो कॉपी करवा लो। ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अब देखो, अब क्या पूछा गया, x³ माइनस 1/x³ x³ माइनस 1/x³ बराबर है 7 के, तो x की पावर 6 जमा 1/x की पावर 6 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा यह चीज, माइनस वाली चीज है प्लस पे जाना है, स्क्वायर है तो प्लस आएगा, और माइनस वाले तो स्क्वायर पे जा रहे तो उधर जाके क्यों आ रहा है, गुण जुड़ जाएगा, तुक्का जुड़ जाएगा अपना, दो महाराज जुड़ जाएगा, और 49 और 2 के उत्तर लगाए होगे 51, क्या आंसर आ गया मेरे भाई, बी ऑप्शन आंसर हो गया, बस इतना सा था, समझ बात को, क्या कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे, √x जमा 1/√x बराबर है √13 के, x जमा 1/x की वैल्यू बताओ, करो सोल्व, जल्दी से जल्दी सोल्व करो, जल्दी से जल्दी करो सोल्व, बैठ गए होगे कंफ्यूज हो गए, अरे √x का स्क्वायर x होया करे, है ना, वो घुमा फिरा के तो देंगे, ये भी ये तो है नहीं कि भाई हर बार इजी क्वेश्चन दे देंगे कि ले बच्चों x जमा 1/x 3 है बता दो, हाँ यो √x है, √x का स्क्वायर है तो x है होया करे। अब क्या बन गया, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 1/x क्या आ गया, इधर वाली वैल्यू के स्क्वायर मत है तो माइनस हो जाएगा, 13 में तो 2 गए, क्या उत्तर आया 11, कौन सा ऑप्शन दिखा, ए ऑप्शन, लगा दोगे आंसर, बस इतनी सी बात थी, समझ गए, क्लियर है, चलो अगले पे, 3x जमा 1/3x बराबर है 8 के, तो 9x² जमा में 1/9x² बताना है, किसके बराबर आओगा, जल्दी से जल्दी, पूरा पूरा रेसिप्रोकल दिख गया, ये तो 3x अरे 1/3x आ गया होगा स्वाद है, ये तो सीधे क्या होंगे 9x² जमा में 1/9x² की हो गया 8 के स्क्वायर में, तो 2 घट गया, 64 में 2 घट गए सर, 62 उत्तर आ गया, बी ऑप्शन है, ये तो हम देखते बताएंगे, है ना, क्यों जब पूरा ही रेसिप्रोकल है तो कटना ही है, फिर तो उधर जाके प्लस का 2 होगा चाहे माइनस का 2 होगा, समझिए मेरे भाई बात ने, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा भाई, कई बार क्लास में स्टूडेंट ने भी बोल लिया कि सर पेपर है इबग्राम सचिव पटवारी के पेपर आ गए हमारे, मैराथन ले दो, देखो मैराथन क्लास अपनी कल है भी, ठीक है, उसमें आपके प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉगरिथम ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपके करवाऊंगा, ठीक, लेकिन जो जैसे कह रहे थे कुछ स्टूडेंट की सर वेक्टर कैलकुलस सर ये सारी क्लास, देखो भाई आप प्ले स्टोर पे जाओगे,
आप क्वांट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। क्वांट क्लासेस ऐप है, ये एप्लीकेशन है भाई। इस एप्लीकेशन पे आपको शुरू में लॉगिन करने के बाद एसएससी कैटेगरी दिखी मिलेगी, उसी पे क्लिक करना है। बैच मिलेगा आपको और ये ऐसा बैच है जिसमें भाई आपको अर्थमेटिक भी मिलेगा, चाहे आप आगे सीईटी खातर भी तैयारी करते हो, एडवांस मैथ भी मिलेगा, और भाई आपका टेक्निकल टेक्निकल मैथ है, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, बाइनोमियल एक्सपेंशन, सारे तो टॉपिक करवा रखे हैं। ठीक है, अगर बात करूं तो इसमें आपको 180 वीडियो। ठीक है, एक बात आप खुद सोचो चलोगे, इतनी क्लास के 100 रुपये। ठीक है, पर क्लास का 1 रुपया भी को नहीं अगर देखा तो, है ना। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, सारा सिलेबस आपको वहां पे है। तो आपका टॉपिक वीक रह रहा है ना मेरे भाई, उसकी वीडियो देख लो जो आपका वीक रह रहा है पिछले अगले 6-7 दिन खातर। ठीक, बाकी मैराथन अपनी चल रही है। ठीक, किसी ने नु है ना सर, मैंने तो एक जगह मटेरियल चाहिए है, कई पूछ रहे थे कि सर बैच बता दो, बैच बता दो। भाई ऐप डाउनलोड कर लियो, बैच भी मिल जाएगा आपने। ठीक है, नया जो लाइव बैच शुरू होगा वो आपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन के है, एक्स प्लस 9/x बराबर है 6 के। तो एक्स स्क्वायर जमा 9/x स्क्वायर बताओ किसके इक्वल होगा। अब यो क्वेश्चन सोचो के बना, यो आखिर इस क्वेश्चन में के कर दिया इनने, के पूछ लिया कुकर बताओ इस क्वेश्चन ने। कई स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को देखते ही चकरा जाते हैं, कैसे ये सर 9/x है यार, स्क्वायर करे पाछे भी 9 रह गया, या बात ना बनी। स्क्वायर करे पाछे तो कैश ही हो जाना चाहिए था, आपने स्टेटमेंट गलत दे रखी है। अलजेब्रा में भाई बहुत रेयर चांसेस स्टेटमेंट गलत होने की, मेरी मेरी नहीं एग्जामिनर की, और अब तो हरियाणा एसएससी वाले ने भी कह दिया, ध्यान तो पढ़ लियो। ठीक है, के ही है बात, नोटिफिकेशन देख ली होगी। दो स्टेटमेंट हैं, अगर हिंदी की स्टेटमेंट में गड़बड़ी है मेरे भाई तो इंग्लिश की पढ़ लियो। स्टेटमेंट वहां मानी जाओगी जो इंग्लिश में दे रखी है, कई हिंदी मीडियम वाले बाल का खातर थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। पर भाई एक आधा क्वेश्चन तो टकरा जा रहा है जिसमें स्टेटमेंट गलत हो, तो मेरे भाई नजर मार लियो थोड़ी इंग्लिश वाली स्टेटमेंट में, कदे नू सोच जाओ ओहो यो सवाल तो मारा तो ग्रेस मार्क हो गए, ग्रेस मार्क कुछ ना होया करते, देख लेना, कदे नू सोचो फ्री का 1 नंबर मिल गया। ठीक से परसेंटाइल तो हमारा बढ़िया हो जाएगा, 1-1 नंबर परसेंटाइल मेथड में काम होगा ना। इंग्लिश में पढ़ लियो स्टेटमेंट। ठीक है, अगर डाउट आवे, हमने लगता है कि कोई स्टेटमेंट गलत है जब की बात है, इंग्लिश में पढ़ लियो। इंग्लिश आया तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उनका तो चाल रहा है, उनके वो तो सोच सके गलत है तो उनका चाल जाएगा काम, लेकिन हिंदी वाले ना सोचना पड़ेगा, अगर हिंदी में स्टेटमेंट गलत दे दी तो पढ़ लियो भाई। ठीक है, देखो अब x प्लस 9/x बराबर है 6 के। एक बात भाई ध्यान रखना, ऐसे सिचुएशन, अब आप इसको स्क्वायर करने से कोई फायदा दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि स्क्वायर करोगे कैसे बनेगा, फिर टर्म सोचोगे सर 9 तक डिवाइड करके काम चल जाए, जब भी नहीं डिवाइड में तो 9 की तो है ही नहीं। ये किसी टर्म का स्क्वायर है और उसी का डबल यहाँ पे है या नहीं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 3 का डबल उधर बैठा है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग तक काम चल लगा। एक्स की वैल्यू 3 है, 3 जमा 9/3, ये 6 नहीं बन गया मेरे भाई, बताओ। एक्स 3 था उसमें पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये क्या हो गया 9 और 1 10 उत्तर आ गया। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, बाकी पूरा समझा देता हूँ, अगर कभी आपको ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे दे, मैं बता देता हूँ ये आखिर क्वेश्चन क्या था। x प्लस 9/x बराबर है 6 के, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स स्क्वायर जमा 9 बराबर हो गया 6x, इसने इधर लिया हूँ, एक्स स्क्वायर जमा 9 घटा 6x बराबर है 0। तो ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर घटा 2ab, एक्स घटा 3 का स्क्वायर नहीं बन गया। तो अगर किसी टर्म का स्क्वायर 0 है तो मतलब वह टर्म में 0 -3 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 हमारे पास आ गई x की वैल्यू, वह पुट करनी थी। तो 9 जमा में 9/9 ये हो गया 9 और 1 10 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरे भाई। समझ गए क्या आंसर बन गया, 10 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चों हो गया।
बड़े अगले क्वेश्चन की ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर जमा 1/x² दे रखा है 7 के बराबर। तो x की पावर 4 जमा में 1/x की पावर 4 बतानी, बता दोगे? इजी सा है, 3 का नंबर है ना। पावर 4 पे जाना है सर, और पूरा पूरा है रेसिप्रोकल, तो 7 के स्क्वायर में 2 घटक है, 47 उत्तर आ जाओगा। ठीक है, 47 उत्तर। ठीक, समझ गए बात ना भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे, इजी था ये तो। बताओ, x प्लस 1/x 10 है, x प्लस 1/x हमारा क्या है, 10 है। तो बताओ एक्स क्यूब जमा 1/x³ क्या होगा? अरे बता दो, फ्री का नंबर क्वेश्चन है यो भी। x प्लस 1/x अगर n होया करता तो x³ जमा 1/x³ क्या बताया था? n³ घटा में 3n, n के दे रखा 10, 10 का क्यूब 1000, 1000 गुणा में 3 गुणा 10, 1000 में तय 30 गए, कितना आया? 970। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी ऑप्शन। कितने नंबर मिल गए? 1 नंबर मिल गया। और आता कर लकड़ी समझ गए क्या आंसर आ गया? 970 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भाई हो गया। ठीक है, समझ गए इस बात को? क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर है। चलो अगले पे, x की पावर 5 जमा में 1/x की पावर 5 11 दे रखे, x की पावर 10 बताना है, x की पावर 10 वाला उत्तर बताना है। क्या उत्तर होगा? सोचो, स्क्वायर है तो है, x की पावर 5 का स्क्वायर है तो x की 10 है। अरे महाराज, जैसे मैं सोचा x की पावर 5 का स्क्वायर करूंगा भाई, तो यह ब्रैकेट लग रही है, अरे गुणा हो जाएगी, x की पावर 10 स्क्वायर करना है, तो क्या आ गया? x की पावर 10 जमा 1/x की पावर 10 कितना बन गया? 11 के स्क्वायर में 2 घट गया, हो गया 119। बताओ, सी ऑप्शन उत्तर हो गया। कुछ सोचने की बात थी यार। अरे कंफ्यूज मत हो यार महाराज, बस देख लिया अगर बात ने क्या करे। मान लो यार, एक्स की पावर 5 का एक्स की 15 कह देते, तो एक्स की 15 मतलब है वो उसका क्यूब वाली प्रॉपर्टी लागी है उधर, हमेशा एक्स जमा 1/x ना दे मैं। ठीक है, समझ गए बात ने? तो क्या बन गया? यो हमारे पास 119 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है ना ये बात? बड़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है हमको, 5x² जमा में 5/x² 15 है, तो 2x की पावर 4 जमा में 2/x की पावर 4 जमा 3 किसके बराबर होगा? अभी आड़े तो देखो, 5 तो भाग कर सका है, 5 तो भाग कर है, तो x² जमा 1/x² कितना आ गया? 3 आ गया। अगर यो 3 है तो x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर में 2 घट जाएगा, 9 में तो 2 गए, के उत्तर आ गया 7 उत्तर हो गया। किसकी वैल्यू आई है? x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 की। और वो क्वेश्चन के है, दो कॉमन लो, 2 गुणा में x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 है, और 3 हमारा बार है, तो ये हो गया 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 ये उत्तर आ गया 17 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ए ऑप्शन बन गया मेरे भाई। बताओ क्या बात थी इस क्वेश्चन में? इतना इजी तो क्वेश्चन था भाई। ये उत्तर हो गया हमारे पास है इस क्वेश्चन का 17, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है या नहीं है? आई ना बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, 3 लो उसा ही क्वेश्चन आ गया। बिना पेन कॉपी के सोल्व करो, बिना पेन कॉपी के सोल्व करो, देखो कितने क्वेश्चन, कितनों के आंसर आओगे। सोचो बिना पेन कॉपी के कैसे। पहला स्टेप कहोगे कि सर 3 तो भाग हो गया, तो x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 कितना आ गया? 5 आ गया। तो x की पावर 10 कितना हो गया? 5 के स्क्वायर में 2 घटेगा, 23 हो गया। और वो क्या है, पहले 5 कॉमन आया, 5 गुणा में 23 115, और घटा में 1 114। बस आंसर कितना आ गया? 114 आंसर आ गया। बिना पेन कॉपी के देखो, अब बिना पेन कॉपी के बोल बोल के सोल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही है। जो क्वेश्चन आएगा अलग पैटर्न का वो मैं बताऊंगा पूरा सोल्व करके। जैसे मैं वर्डिंग में बोल दूं, एक बार वर्डिंग में बोलना सीखो ही। अगला क्वेश्चन, x माइनस 1/x कितना है? 5 है, तो x जमा 1/x कितना होगा? माइनस तो प्लस पर जाओ, y डिग्री है, के करा रहा है, प्रॉपर्टी लिखवा दी थी। x माइनस 1/x दे रखा है 5 के बराबर है। अरे महाराज एक बार फिर से याद कर लो, माइनस तो प्लस पर जावे हैं, तो n स्क्वायर जमा में 4 है, और उसका
वर्गमूल के उत्तर आ गया 5 का स्क्वायर 25 है, अगर 25 में 4 जुड़ गया के उत्तर आ गया √29 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया भाई? √29 आंसर आ गया। आइए बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब माइनस वाला केस दे रखा, प्लस का है, जल्दी जल्दी उत्तर। माइनस तो प्लस है, बिना पेन उठाए। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जुड़ा 13, 13 का वर्गमूल है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आंसर हो गया। बस क्लियर है। अगला बताओ। एक्स स्क्वायर घटा 1/x² 3 है, तो एक्स स्क्वायर जमा 1/x² बताओ। वही चीज है, डिग्री है तो बदल रही है, लेकिन है तो सेम प्रॉपर्टी। पिछला में x -1/x दे रखा था, x+1/x दे दिया, इसमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो वो भी तो उधर है, स्क्वायर की केस है, तो क्या हो जाओगा? सेम प्रॉपर्टी, 9 जमा 4 √13, वही उत्तर, कुछ बदलना ही नहीं। प्रूफ मैं बता चुका हूं अब, ठीक है। प्रूफ आपने भी ऐसे ही एक बार पूरा समझना है मेरे भाई, फिर तो क्वेश्चन देखते ही उत्तर बगाने हैं। ठीक है, समझ गए बात ने। अगला बताओ। x की पावर 6 घटा में 1/x की पावर 6 5 है, बड़ा केस है, बता दो रहे। 5 के स्क्वायर में 4 जुड़ गया, ये उत्तर आ गया √29 है। कौन सा ऑप्शन दिख गया? चौथा ऑप्शन है ना, तो आंसर डी हो गया। माइनस का दे दिया, वो ये बात है, फिर प्लस का पूछ लिया। क्या करोगे? √5 का स्क्वायर 5 है, और उसमें क्या करा? 4 जोड़ा, 9, 9 का रूट क्या हो गया? 3 है, और ऑप्शन क्या आ गया? पहला ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है भाई। अगला माइनस वाला केस दे रखा, प्लस का दे दिया, रेसिप्रोकल तो है, x/y माइनस है y/x के दे रखा है, 9 दे रखा है, और प्लस वाला केस बताना है। तो 81 और 4 85, 85 का रूट ऑप्शन भी दिखा है ना, कौन सा ऑप्शन दिख गया? बी ऑप्शन दिख गया, आंसर बी हो गया। ठीक है, समझ गए बात ने। अगला बताओ। प्लस वाला दे रखे, इसका माइनस का पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में है 4 है, माइनस हो जाएगा, 25 में है 4 घट के √21 हो गया। ठीक है, क्लियर है। आइए बात समझ में। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर √21 है, और इसी क्वेश्चन पे आज के सेशन को हम फिनिश करते हैं। कल इससे आगे प्रॉपर्टीज को मेरे भाई पढ़ेंगे। जो जो प्रॉपर्टी आज बताई इन पर क्वेश्चन ट्राई करियो, ना आवा समझ में, टेलीग्राम चैनल बता दिया है, मैथ्स बाय रिंकू सर क्रू क्लासेज। आप यहाँ पे भाई अपने डाउट आप शेयर कर सकते हो, और जिसने पूरा पूरा बैच लेना है मेरे भाई, क्वांट क्लासेज ऐप पे 180 इस तो फालतू पाएंगे। करो ऐप ने बैच है, बैच में देखो, आपके ग्राम सचिव पटवारी हरियाणा का कोई भी आ जाओ पेपर। अब 2-3 दिन पहले ये हुआ था, इंस्ट्रक्टर वाला कौन सा, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, वो सारे क्वेश्चन करवा रखे थे। ठीक है, तो मेरे भाई अगर किसी ने पूरा मैथ करना है, अर्थमेटिक एडवांस टेक्निकल चाहे कुछ भी है, आप सारा का सारा उधर आपको क्वांट क्लासेज ऐप पे मिल जाएगा। मटेरियल आपने चाहिए है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपने चाहिए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय रिंकू सर। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएंगी पीडी सारी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।